लोग भले ही पहचानते नाम से हों, लेकिन याद तो इंसान को स्वभाव से ही रखा जाता है। खुद को दूर रखना दुनिया की चाल से। यहाँ किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता हमारे अच्छे या बुरे हाल से। जरूरी नहीं कि अच्छी बातें करने वाला इंसान अच्छा ही हो। आजकल के साजिश रचने वाले भी बहुत मीठा बोला करते हैं। कहते हैं इंसान कितना अमीर क्यों ना हो जाए साहब, तकलीफ़ें बेच नहीं सकता और सुकून खरीद नहीं सकता। मन तो करता है बहुत कुछ बोल जाऊं, मगर कुछ बोल नहीं पाता। वो कहते हैं ना साहब, जो इंसान सहना सीख जाता है वो बोलना छोड़ देता है। फर्क नहीं पड़ता मुझे क्या मानते हैं यहाँ लोग, मैं खुद की नज़रों में ठीक हूँ, ये खुद से बेहतर मुझे कोई नहीं जानता। कई बार चुप रहना भी एक बेहतरीन जवाब होता है, ताकि सामने वाले को ये एहसास हो जाए कि उसने कुछ गलत किया है। मैं मतलबी नहीं हूँ साहब, जो चाहने वालों को धोखा दूँ। बस मुझे समझना हर किसी की बस की बात नहीं है। किसी की छांव के नीचे खड़े रहने से खुद की छांव निर्माण नहीं होती यहाँ साहब। खुद की छांव बनाने के लिए कड़ी धूप में खड़ा रहना पड़ता है। कहते हैं जब दो लोगों के रिश्तों में कोई तीसरा आकर ज्ञान देने लगता है, उसी वक्त दो लोगों में दूरी आनी शुरू हो जाती है। कहते हैं पानी मर्यादा तोड़े तो विनाश होता है, और वाणी मर्यादा तोड़े तो सर्वनाश होता है। कहते हैं साहब बुरा वक्त आना भी जरूरी होता है, तभी तो पता चलता है कौन अपना होता है और कौन अपना होने का दिखावा करता है। कहते हैं साहब जिंदगी एक परीक्षा है, काफ़ी लोग इसमें फेल हो जाते हैं क्योंकि वो दूसरे की नकल करते हैं। वो नहीं समझ पाते कि सब व्यक्ति के पेपर अलग अलग होते हैं। कहते हैं साहब कुछ लोग किस्मत की तरह होते हैं जो दुआ से मिलते हैं, और कुछ लोग दुआ की तरह होते हैं जो किस्मत बदल देते हैं। अक्सर अपने ही धोखा दे जाते हैं, और जहाँ उम्मीद न हो वहीं साथ दे देते हैं। 4 लोग 40 प्रकार की बातें और 400 अफवाहें होंगी, किस किस पर ध्यान दोगे। कहते हैं साहब ये दुनिया एक जंगल है, मेरे दोस्त यहाँ जिंदा वही रहेगा जो बचना नहीं मरना जानता हो। लज्जा, घृणा और भय, ये तीनों चीज जिस व्यक्ति में मौजूद हैं वो कभी भी भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता, या भगवान की दृष्टि उस पर नहीं पड़ सकती। भगवान सभी पुरुषों में है, लेकिन सभी पुरुषों में भगवान नहीं, इसलिए हम पीड़ित हैं। बिना सत्य के भगवान को प्राप्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि सत्य ही भगवान का रूप है। हम जो भी काम करते हैं उसमें भक्ति का भाव होना चाहिए। ऐसे काम में सफलता के साथ सुख शांति भी मिलती है। परमात्मा का वास सभी इंसानों में है, लेकिन सभी इंसानों में परमात्मा का भाव भी हो ये जरूरी नहीं। इसलिए व्यक्ति अपने कर्मों की वजह से दुखी है। फलों से लदा पेड़ हमेशा नीचे झुकता है। यदि आप महान बनना चाहते हैं तो दीन और नम्र बने। धर्म की बात तो हर कोई करता है, लेकिन उसे अपने आचरण में लाना सबके बस की बात नहीं। पवित्र पुस्तकों में बहुत अच्छी सी बात मिल जाती है, लेकिन केवल उन्हें पढ़ लेने से कोई धार्मिक नहीं हो जाता। दुनिया का एकमात्र ईश्वर ही है पथ प्रदर्शक और सच्ची राह दिखाने वाला। भगवान तो सबके मन में है, लेकिन सबका मन भगवान में नहीं। जो मनुष्य किसी स्वार्थ के
दूसरों के लिए कार्य करता है, वह वास्तव में स्वयं का भला करता है। जो बार बार ये रटता है मैं पापी हूँ, मैं पापी हूँ, वो वाकई में पापी बन जाता है। सत्य बताते समय बहुत ही एकाग्र और नम्र होना चाहिए, क्योंकि सत्य के माध्यम से भगवान का एहसास किया जाता है। भगवान सभी पुरुषों में हैं, लेकिन सभी पुरुषों में भगवान नहीं, इसलिए हम पीड़ित हैं। बिना सत्य बोले तो भगवान को प्राप्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि सत्य ही भगवान है। यदि हम हर कार्य करते हैं तो अपने कार्य के प्रति भक्ति का भी होना परम आवश्यक है, तभी वह कर्म सार्थक हो सकता है। धर्म की बात तो सभी करते हैं, लेकिन धर्म का अपने आचरण में उतारना सभी के लिए संभव नहीं है। कुछ ही लोग ऐसा कर पाते हैं। यदि एक बार गोता लगाने से आपको मोती नहीं मिलता, तो आपका यह निष्कर्ष निकालने की आवश्यकता नहीं है कि समुद्र में मोती नहीं। अपने अतीत का सामना बिना अफसोस के करो। अपने वर्तमान को आत्मविश्वास के साथ संभालो। अपने भविष्य की तैयारी बिना डरे करो। अगर आप पागल बनना चाहते हैं तो सांसारिक वस्तुओं के लिए नहीं, बल्कि भगवान के प्यार में पागल बने। भगवान हर जगह हैं और कण कण में हैं, लेकिन वह एक आदमी में ही सबसे अधिक प्रकट होते हैं। इस स्थिति में भगवान के रूप में आदमी की सेवा ही भगवान की सबसे अच्छी पूजा है। जब तक हमारे मन में इच्छाएं हैं, तब तक हम ईश्वर को प्राप्ति नहीं हो सकती। ज्ञान का अर्थ है काम और लोभ से मुक्ति। आपका जितना परीक्षण होगा, आपका अनुभव उतना ही ज्यादा होगा और इससे आपका जीवन बेहतर होगा। जिस ज्ञान को आचरण में उतार लिया, उसने ईश्वर को ही मूर्तिमान कर लिया। सज्जनों का क्रोध जल पर अंकित रेखा के समान है, जो शीघ्र ही विलुप्त हो जाता है। धर्म और ईश्वर होते सबके अलग, मगर ये अधूरा सच है। आत्मा नहीं मानती इसे किसी जन्म, किसी देह में भी आ सकती है। हंस की तरह इस परम सत्य को जो जाना और माना, उसमें राम भी था और कृष्ण भी। सच्चे हृदय वाले लोग ही परमात्मा के उस दिव्य प्रकाश को सही से ग्रहण और परिवर्तित कर पाते हैं। भगवान से प्रार्थना करो कि धन, नाम, आराम जैसी अस्थाई चीजें के प्रति आपका लगाव दिन ब दिन अपने आप कम होता चला जाए। मैं सभी चीजों में भगवान राम को देखता हूँ। आप सभी यहाँ बैठे हैं, लेकिन मैं आप सभी में केवल राम को देखता हूँ। जिस व्यक्ति को आत्मज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, वह काम, क्रोध, लोभ और मोह जैसी बुराइयों से दूर हो जाता है। जो व्यक्ति दूसरों को बिना किसी स्वार्थपूर्ण उद्देश्य से मदद करता है, वो असल में खुद के लिए अच्छे का निर्माण कर रहा होता है। अच्छे लोग बात करते समय अब शब्द का उपयोग नहीं करते, हमेशा मीठे शब्द बोलें। जिस प्रकार मैले दर्पण में सूरज का प्रतिबिंब नहीं पड़ता, उसी प्रकार अतः कारण में ईश्वर के प्रकाश का प्रतिबिंब नहीं पड़ सकता। वह मनुष्य व्यर्थ ही पैदा होता है जो बहुत कठिनाइयों से प्राप्त होने वाले मनुष्य के जीवन को यूं ही गंवा देता है और अपने पूरे जीवन में भगवान का एहसास करने की कोशिश नहीं करता है।
जो व्यक्ति अपनी निंदा सुनकर भी शांत है वो संपूर्ण जगत पर विजय प्राप्त कर सकता है। कभी कभी हम गलत नहीं होते, हमारे पास वो शब्द नहीं होते जिसे हम साबित कर सकें। पैसे ऐसी चीज़ है, अगर ये है तो पराये भी अपने हो जाते हैं, और ना हो तो अपने भी पराये हो जाते हैं। दिए को कभी फूंक कर बुझाया जा सकता है, लेकिन अगरबत्ती को नहीं, क्योंकि जो महकता है उसे कोई बुझा नहीं सकता, और जो जलता है वो खुद ही बुझ जाता है। ज़रूरत और नींद जिंदगी में कभी पूरे नहीं होती। जो जितना सुविधा में है उतनी दुविधा में है। सच्चाई वो दिया है जिसे अगर पहाड़ की चोटी पर रख दो तो बेशक रोशनी कम हो, लेकिन दिखाई बहुत दूर से देती है। कुछ लोग भरोसे के लिए रोते हैं और कुछ लोग भरोसा करके रोते हैं। इंसान की समझ सिर्फ इतनी है कि उसे जानवर कहो तो नाराज हो जाता है और शेर कहो तो खुश हो जाता है। परवाह नहीं मुझे जमाने की बातों का, मुझे अपने से बेहतर कोई नहीं जानता। भाग कर लिखा कोई छीन नहीं सकता। अगर हो विश्वास ऊपर वाले पर तो वो मिलेगा जो तेरा हो नहीं सकता। सब खेल कर्म का है, ये लौट कर तो अवश्य आएगा। जो तुझे आज रुला रहा है कल कोई उसे रुलाएगा। इंसान होने का मज़ा तभी है जब हम इंसानियत का फ़र्ज निभाना स्टार्ट कर दें। ईश्वर के फैसले पर कभी शक मत करना। अगर ये सज़ा मिल रहा है तो गुनाह आपने जरूर किया होगा। उस जगह हमेशा खामोश रहना जहाँ दो कौड़ी के लोग अपनी हैसियत के गुण गाते हों। अच्छाई और परछाई चाहे पूरी दुनिया में ढूंढ लो, अगर ये खुद में नहीं है तो आपको कहीं नहीं मिलेगी। जिसके पास तुम्हारे लिए वक्त ना हो उसको कभी परेशान मत करना, क्योंकि वो अपनी दुनिया में बिजी है और उस दुनिया में उन्हें तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। झूठ भी कितना अजीब है साहब। खुद बोलो तो अच्छा लगता है और दूसरे बोले तो गुस्सा आ जाता है। जो भगवान ने दिया है उसे हमेशा खुश रहें, क्योंकि जो आपके पास है वो कईयों के पास नहीं है। श्री कृष्ण जी कहते हैं सत्य है कि जीवन में खुद की बुराई सुनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रोज़ तारीफ़ें सुनोगे तो आगे कभी बढ़ नहीं पाओगे। समय और शब्द का प्रयोग लापरवाही से ना करें, ये दोनों दोबारा नहीं आते, ना मौका देते हैं और न ही दोबारा आते हैं। किसी ने क्या खूब कहा है, समय तो समय पर ही बदलता है, लेकिन इंसान तो किसी भी वक्त बदल जाता है। गीता में लिखा है अगर कोई आपको अच्छा लगता है तो अच्छा वो नहीं बल्कि अच्छे आप हैं, क्योंकि अच्छाई देखने वाली नज़र आपके पास है। श्री कृष्ण कहते हैं धरती पर कोई ऐसा इंसान नहीं जिसके पास समस्या नहीं है, और इस धरती पर ऐसा कोई समस्या नहीं जिसका कोई संविधान ना हो। आपकी कीमत तभी होगी जब आपकी ज़रूरत होगी। चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं और माफ़ कर देने से बड़ी कोई सज़ा नहीं। किस्मत से मिली सफलता सिर्फ 2 दिन ही होती है और असली सफलता संघर्ष मांगती है। याद रखना, अगर सिर्फ बुरे लोग समझने से ही समझ जाते, बांसुरी बजाने वाला कभी महाभारत नहीं होने देता। फल की अभिलाषा छोड़कर कर्म करने पर ध्यान दो। पुरुष अपने जीवन को सफल अवश्य बनाता है। फल की अभिलाषा छोड़कर कर्म करने वाले पुरुष हमेशा जीवन में सफल होते हैं। फल की अभिलाषा छोड़कर कर्म करने वाले पुरुष ही अपने जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं। इंसान की सोच ही उसकी सबसे बड़ी पहचान है, वरना दुनिया में एक ही नाम के अनेक इंसान हैं। सेहत के लिए योग और किसी की ज़रूरत पर सहयोग दोनों ही जीवन बदल देता है। जो लोग अपने जीवन को सरल रखते हैं वो उसे बेहतर बनाने के लिए संघर्ष नहीं करते हैं। जब आप किसी अन्य व्यक्ति के साथ व्यवहार करते हैं आप उन्हें अपने व्यक्तित्व के साथ नहीं उनके व्यक्तित्व के साथ व्यवहार करते हैं। दर्द को भी आधार कार्ड से जोड़ दो साहब, ताकि जिसको एक बार मिल जाए उसे दोबारा ना मिले। जिंदगी में अगर बुरा वक्त नहीं आता
तो अपनों में छिपे हुए और गैरों में छिपे हुए अपनों का कभी पता नहीं चलता। मुझे किसी के दिल का बोझ मत बनने देना। जो मुझसे दूर होना चाहता है पहले ही मुझसे उनसे दूर कर देना। परायों को अपना बनाना सबसे आसान होता है, लेकिन अपनों को अपना बनाए रखना बहुत मुश्किल काम होता है। चालाकियों से काम जरूर चलते होंगे, लेकिन रिश्ते नहीं। जिस व्यक्ति में लालच नहीं है उसे दुनिया का कोई भी व्यक्ति गुलाम नहीं बना सकता। ज़्यादा देने वाला हमेशा ठगा गया है, फिर चाहे प्रेम हो, साथ हो या विश्वास हो। जब कोई आपको नज़रअंदाज करे तो उसे नज़र आना ही बंद कर दो। कभी अपने पिता से जुबान ना लड़ाना, क्योंकि सारी दुनिया को हराने वाला पिता अक्सर अपने बच्चों से हार जाता है। जीवन में कोई आपको रोकने टोकने वाला है उसका एहसान मानिए, क्योंकि जिन बागों में माली नहीं होते वो बाग जल्दी ही उजड़ जाते हैं। कुछ बातें समझने से नहीं खुद पर बीतने से समझ में आती हैं साहब। अपना हिस्सा मांग कर देखो, सारे रिश्ते बेनकाब हो जाएंगे, और अपना हिस्सा छोड़कर देखो, सारे कांटे गुलाब हो जाएंगे। जिंदगी में बार बार सहारा नहीं मिलता, बार बार कोई प्यार से प्यारा भी नहीं मिलता। जो पास है उसे संभाल कर रखना साहब, क्योंकि एक बार खो जाए वो फिर आपको दोबारा नहीं मिलता। रिश्तों की कदर करनी है तो वक्त रहते कर लीजिए। बाद में सूखे पेड़ को पानी देकर हरियाली की उम्मीद करना बेकार होता है। इस दुनिया में सबसे वजनदार चीज़ होता है मतलब। ये निकलते ही बड़े बड़े रिश्ते हल्के पड़ जाते हैं। परमात्मा किसी का भाग्य नहीं लिखते। जीवन के हर कदम हमारी सोच, हमारा व्यवहार और हमारे कारण ही हमारा भाग्य लिखा जाता है। जीवन में हमेशा एक बात याद रखना, अच्छे दिनों के पाने के लिए बुरे दिनों से हमेशा लड़ना पड़ता है। मैं मतलबी नहीं जो साथ रहने वालों को धोखा दे दूं। बस मुझे समझने की हर किसी की बस की बात नहीं। आप किसी भी इंसान पर आंख बंद करके भरोसा करने लग जाओ, वो इंसान आपको धोखा बहुत ही प्यार से देगा। धोखा और बहाने आपको कुछ पल की खुशियाँ तो दे सकते हैं, लेकिन इसकी कीमत आपको भविष्य में ज़रूर चुकानी पड़ेगी। दुनिया का सबसे कीमती तोहफा एक अच्छा मित्र होता है, जो कीमत से नहीं किस्मत से मिलता है। जीवन में एक बात याद रखना, सत्य की नींव डगमगाती जरूर है लेकिन कभी डूबती नहीं। जहाँ गलतियाँ न हो वहाँ झुको मत, और जहाँ इज्जत ना मिले वहाँ रुको मत। जीवन में वाणी का संयम रखना बहुत अनिवार्य होता है, क्योंकि वाणी से दिए गए घाव हमेशा भरे नहीं जा सकते। इंसान की संपत्ति ना दौलत है ना धन है, उसकी संपत्ति उसका हंसता हुआ परिवार और एक संतुष्ट मन है। जिस व्यक्ति में सच बोलने की क्षमता अधिक होती है, सबसे अधिक नफरत पात्र वही इंसान बनता है। तूफान आना भी जरूरी होता है। सभी भाइयों को हाथ जोड़कर राधे राधे। भगवत गीता जरूर पढ़ें, आप भी पढ़िए, अपने बच्चों को भी पढ़ाइए। और अगर आपके घर में भगवत गीता नहीं है तो अभी ऑर्डर करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। 200-250 रुपए की प्राइस है, तो जरूर ऑर्डर करें। और गीता से आपको सभ्यता मिलेगी, आपके बच्चों को संस्कार मिलेंगे जो आपके बुढ़ापे में लाठी का सहारा बनेंगे। भगवत गीता में वो ज्ञान दिया हुआ है जो बीत चुका उसका भी ज्ञान है, और जो आने वाले समय में बीतेगा उसका भी फुल ज्ञान दिया गया। भगवत गीता कोई बुक या किताब ना समझें, भगवत गीता आपकी जिंदगी का सार है। जो जिंदगी में क्या घटना घटती है, उन घटनाओं को कैसे हल करना है, सत्य और असत्य पर किस प्रकार से विजय पाई जाती है। आप जिस भी फील्ड में कामयाब होना चाहेंगे उस फील्ड में आप कामयाब हो जाओगे। इसीलिए भगवत गीता पढ़ना बहुत जरूरी है। हर बच्चा, हर इंसान को भगवत गीता पढ़ना चाहिए। भगवत गीता से वो ज्ञान मिलता है, वो ज्ञान मिलता है जो आपके अंदर मोटिवेशन बढ़ता है, कभी भी आपको हताश निराश नहीं होने देता। आज के समय में जिन लोगों ने भगवत गीता को अपनी जिंदगी में अपनाया है, भगवत गीता ने उसकी जिंदगी बदल दी है। अगर आप भी अपनी जिंदगी को बदलना चाहते हैं तो भगवत गीता जरूर पढ़ें,
डेली पढ़ें, 1 घंटा समय निकाल कर पढ़ें। मैं आज कुछ ऐसे लोगों के नाम बताऊंगा जिन लोगों ने भगवत गीता से अपनी जिंदगी को बदल दिया है, जैसे विवेक बिंद्रा, खान सर, सोनू शर्मा। ऐसे कुछ बड़ी बड़ी हस्तियां हैं जिनके मैंने नाम बताया, उन्होंने भगवत गीता का ही उन्होंने अपनी जिंदगी में अपनाया और भगवत गीता ने उनकी जिंदगी को बदल के रख दिया है। भगवत गीता दुनिया का सबसे पावन ग्रंथ है और पावन ग्रंथ में अगर आप उन सारे अध्यायों को पढ़ते हैं और उन सारे अध्याय में कई भी बातों को अपने जीवन में लागू करते हैं तो आने वाले समय में आपका जीवन, आपका दिनचर्या और आपकी सारी चीजें बदलने वाली हैं। बहुत ही कम लोग भगवत गीता के बारे में जानता है, इसीलिए मैं वीडियो बनाया ताकि आप सभी लोग भगवत गीता के बारे में समझें, पढ़ें, सीखें और उस पर अपनी जिंदगी पर लागू करें। भगवत गीता जब आपके बच्चे पढ़ेंगे तो आपके बच्चे के अंदर संस्कार आएगा। अपने बच्चों को मॉडल मत बनाइए, अगर मॉडल बनाना है तो अपने संस्कृति, अपने संस्कार से उन्हें मॉडल बनाइए, ताकि वो आपके बुढ़ापे में आपका लाठी का सहारा बने, बुढ़ापे में आपका साथ सुख दुख बांट सके। पाप क्या होता है, पुण्य क्या होता है, माता पिता की सेवा क्या होती है, बुजुर्गों की क्या सेवा होती है, बुजुर्ग किस प्रकार से हमें आदर करना चाहिए, किस प्रकार से मान सम्मान करना चाहिए, सारी चीजें भगवत गीता में बताई गई है। जिससे वजह से भगवत गीता आपके बच्चों की जिंदगी तो बदलेगा ही बदलेगा, साथ साथ आने वाले समय में आपके बुढ़ापे में जो भी दुख होगा अपने साथ मिलकर बांटेंगे। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, बड़े होने के बाद, शादी होने के बाद अपने माँ बाप को अलग कर देते हैं और ये उनकी बड़ी कष्ट वाली जिंदगी होती है। अगर भगवत गीता आपके बच्चे पढ़ेंगे तो आपके माँ बाप को कभी भी बंटवारा करके नहीं हटाएंगे, अपने साथ रखेंगे, माँ बाप की सेवा करेंगे, अपना धर्म निभाएंगे, क्योंकि उनको भगवत गीता से ज्ञान मिला है, जानकारी मिला कि भगवत गीता में जो चीजें बताई गई हैं वो शायद किसी भी ग्रंथों में नहीं बताया गया। दुनिया में अनेक धर्म है, सबसे पावन ग्रंथ है हमारा गीता और गीता दुनिया का ऐसा ग्रंथ है जो हर कोई लाइक करता है, बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता है। तो आप भी अपनी जिंदगी में अपने भगवत गीता को जरूर पढ़िए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, घर बैठे मंगवा सकते हैं। 200-300 रुपए की मोह मत करें, मंगवाएं और पढ़ें और खुद पढ़ें, अपने बच्चों को जरूर पढ़ें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस वीडियो को सही भाइयों के साथ जरूर शेयर करें ताकि उन भाइयों को वो सीखने को मिले जो सीखना चाहते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। धर्म ग्रंथों के अनुसार माना गया है कि सुबह 4 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक इंसान को ऐसे कार्य करने चाहिए जो दिन की अच्छी शुरुआत हो सके। धर्म ग्रंथों के अनुसार कहा जाता है कि ब्रह्म मुहूर्त में इंसान को कोई भी गलत कार्य नहीं करने चाहिए, जैसे किसी को गाली नहीं देना चाहिए, गलत व्यवहार नहीं करना चाहिए और इंसान को इस टाइम अच्छी चीज़ों से शुरुआत करनी चाहिए। हम आपके लिए कुछ ऐसे भक्ति गाने लेके आए हैं, अगर इनको सुनने से आपकी ब्रह्म मुहूर्त की शुरुआत, सुबह की शुरुआत बहुत अच्छे से होगी। इन्हें सुनने के बाद आपको मोटिवेशन मिलेगी और आपको पूरा दिन अच्छे से गुजरेगा। धर्म ग्रंथों में माना गया है कि जो व्यक्ति सुबह की शुरुआत भगवान के नाम से करता है या भगवान के गाने से करता है, हमेशा उसकी सोच सकारात्मक रहती है। जब भी चारपाई से उठें तो सबसे पहले नमन उस धरती माँ को करें जिसकी गोद में हम सब लोग बैठे हैं। तो आइए जानते हैं उन ऐसे 5 गानों के नाम जो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होंगे और हर इंसान को सुनना चाहिए, चाहे बच्चे हों, उम्रदार हों या बुजुर्ग हों। सभी इंसान इन गानों को डेली सुबह 5 बजे से या 7 बजे किसी भी टाइम आप इन गानों को सुन सकते हैं और इन सारे गाने के लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे। सुबह की शुरुआत इस गाने के साथ करें। तू ही बिगाड़े तू ही संवारे, ये बहुत ही अच्छा भक्ति गाना है। इसका लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। जितने भी सारे गाने बताएंगे वो सारे वीडियो के लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध होंगे। दूसरा गाना आप ये सुने, रघुपति राघव राजा राम, पति के पावन सीताराम, हम सबके हृदय में एक ही नाम है, वो श्री राम है, वो श्री राम है। ये भी गाना बहुत ही अच्छा है और आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन देगा और आपकी दिन की शुरुआत बहुत अच्छे से होगी। और तीसरा गाना आप ये ज़रूर सुने,
जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। ये बहुत ही अच्छा भक्ति संगीत है, आप सुनेंगे बहुत ही अच्छा आपको लगेगा, ये ज़रूर सुने। और चौथा है गुलशन कुमार जी का हनुमान चालीसा। डेली सुबह इन सभी गानों को ज़रूर सुनिए। और लास्ट में आपको सुनना है रावण का रचित शिव तांडव। बहुत ही इम्पोर्टेंट ये 5 गाने ऐसे आपको मैंने बताए हैं जो आपकी लाइफ की शुरुआत, ज़िंदगी की शुरुआत, सुबह की शुरुआत बहुत ही अच्छे से होगा और पूरे दिन आप मोटिवेट रहेंगे, एनर्जी से भरे रहेंगे। मुझे उम्मीद है इन गानों को सुनकर आपको बहुत ही ज़्यादा सुकून मिलेगा। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें ताकि उनको भी ये